मेरे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे वो लोग याद हैं जिन्होंने उस वक्त मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मान दिया, इतनी हिम्मत दी कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। और वो लोग भी याद हैं जिन्होंने टफ टाइम दिया। खैर वो भी मेरे वेल विशर ही हैं एक तरह से, अगर वो ना करते तो आज मैं सवा कमर ना होती। तो इसलिए मैंने आपको रिप्लाई किया था। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं वाकई में बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा ना 7वें आसमान पे थी मैं। आपने कहा एक जगह कि इस काम से पेशेंस और आजिज़ी सीखी है मैंने। हाँ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा काम कैसे सिखाता है, और स्पेशली ये वाला काम जो कि इतना ग्लैमर ओरिएंटेड है और तारीफें कर करके लोग आपके दिमाग यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मुझे आपकी ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे। राबिया, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हम सब उम्मीद से शुरू किया था, वो मेरा करियर का स्टार्ट था। तो मंडे मॉर्निंग में जाती थी बारी स्टूडियो सुबह शूट के लिए, और ट्यूसडे मॉर्निंग में वापस आती थी। पूरी रात डिफरेंट कैरेक्टर्स करना, गेटअप करना, मिमिक्री करना, होस्टिंग करना, इतना इंसान थक जाता है। और मैं उस तरह का इंसान था कि बस मैं घर जाना है, हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन कैरेक्टर से प्यार होने लगा, मुझे अपने काम से प्यार होने लगा, मुझे अपने सेट से प्यार होने लगा, मुझे उस इंसान की भी कदर आने लगी जो स्पॉट बॉय है हमारा, सेट के ऊपर सारा दिन पानी पिला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये लाइट के लोग, ये कैमरामैन, ये हमसे पहले आते हैं सेट पे। ये कुछ नहीं तो इज्जत तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। मुझे फिर लगता है कि एक्टर की जॉब उतनी मुश्किल नहीं है जो उसकी टीम का काम है। तो इट्स अ टीम वर्क। उनको तो रिकॉग्निशन भी उतनी नहीं मिलती जितनी एक्टर्स को मिलती है। दैट्स वेरी सैड। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है। लेकिन इस काम ने भी मुझे इज्जत और आजिज़ी दोनों चीज़ें सिखाई। बट कुछ हुआ जिससे आपको लगा, कोई वाकया हुआ जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे ये चेंज करना चाहिए अपने अंदर? ऐसा कुछ हुआ? ये ओवर द टाइम ही आपने छोटी-छोटी चीज़ें, डे बाय डे, रोज़ आप एक नई चीज़ आपके सामने आती है, एक चीज़ एक्सपीरियंस करते होते, लोगों से आप मिलते हो, उनसे आप सीखने का मौका मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एग्जैक्टली एक वाकया तो नहीं है, यहाँ तो वाकयात की भरमार है। कोई शेयर कर सकती हैं? कुछ याद आता है? मेहनत का एहसास होता है। जब मैं पूरी रात शूट करके सुबह आती थी तो मेरा दिल नहीं चाहता था मैं अपने घर की मेड को भी उठा के कहूँ कि मुझे खाना गर्म करके दो। तो मुझे तो मैं उसकी नींद क्यों ख़राब करूँ, क्योंकि वो जागना और जाग के काम करना, क्योंकि आपने खुद इतनी मेहनत की होती थी तो आपको लगता हाँ, तो वो मुझे ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और ऐसा है जब हमने ज़िंदगी में वो खुद काम नहीं किया होता तो हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता जब तक हम उस दर्द से खुद नहीं गुजरते। तो इस काम ने मुझे एहसास सिखाया। ट्रू। हिंदी मीडियम ने कैसे चेंज किया आपको एज अ पर्सन? आई नो आपने ये शेयर किया है कि किस तरीके से उसने क्राफ्ट में आपको चेंज किया। क्राफ्ट में और आपका विजन, आपका दिमाग खुला है जब आप ट्रैवल करते हो, दुनिया देखते हो, डिफरेंट कल्चर देखते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोगों से मिलना, उनका स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, उनका कल्चर। फिर मुझे लगता है कि आप एक सोसाइटी में एक जगह पे रहते हुए उतना इवॉल्व या उतना आपका दिमाग नहीं खुलता, आपका लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं होता जब तक आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं जाते। ट्रू। तो वहाँ जाकर फिर आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। और चैलेंज भी होते हैं आप? चैलेंज, हाँ बिल्कुल होते हैं। वो इंडस्ट्री डिफरेंट थी। उसके अलावा फिर जब मेरी ये फिल्म आई थी लाहौर से आगे, इसके लिए हमने फिल्म के प्रमोशन के लिए US का, UK का, इधर उधर जितने भी हमारे ट्रिप थे और वो सब किए। तो कुछ और ही था एक्सपीरियंस, उससे काफ़ी सिखाया। हिंदी मीडियम के सेट से कोई शेयर कर सकती हैं वाकया, कोई मज़े की बात? हाँ, सबसे मज़े का वाकया ये था कि दिल्ली में जब मैं शूट करी थी इरफान खान साहब के साथ, तो फिल्म ये हमारी बड़ी ईद थी। अच्छा। हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम ईद पे अपने घर वालों के साथ ईद ना करें, लेकिन मेरे लिए आना मुश्किल था, वो वीज़ा और सारे इश्यूज़ जो हमारे होते हैं। तो मैं सेट पे थी उस दिन दिल्ली में ही। तो मैंने इरफान सर से कहा कि मुझे ईदी चाहिए आज मैं घर पे नहीं हूँ, तो अब आप ही हैं मेरे बड़े, हाँ मुझे ईदी देंगे। तो उन्होंने मुझे ईदी दी थी। दैट नोट, आई हैव दैट नोट। ओह वाओ, दैट्स सो नाइस। तो मैंने कहा मुझे आपके इस पे सिग्नेचर भी चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और डेट भी मेंशन करें। तो मैं सोच रही हूँ इसको फ्रेम करवा लूँ। यू शुड। ये तो बहुत ही मेमोरेबल चीज़ है और बड़े दिल को छू जाने वाली चीज़। खाना बनाती हैं आप? टफ क्वेश्चन। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है, विश लिस्ट में ये चीज़ है कि मैं उनसे कभी खाना बनाना सीख लूँ। भी शौक नहीं है आपको? लेकिन बना लेती हैं? हाँ, उल्लू बना लेती हूँ।
नहीं, खाना बना लेती हूँ, वो बना लेती हूँ जो मुझे पसंद है, जो डिशेस मुझे पसंद है आपको? लाइक आई लाइक मटर पुलाव, You can शामी make मटर पुलाव. कबाब. You know, मटर पुलाव बनाना is one of the most difficult things इट to do. इज चिकन कढ़ाई, एक स्पेशल चिकन कढ़ाई जो सिर्फ टमाटर और ग्रीन चिली से बनती है, वो बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें. हाँ, पराठा, ऑमलेट, ये चीज़ें बना लेती हूँ. बना लेती. But do you cook yourself? आई डोंट, बट आई वांट टू. अब मैं किसी मतलब अपने लिए बनाना चाहती हूँ. कुछ और निकलने वाला था. अब मैं कीमा करेले बनाना चाहती हूँ, और मैं कीमा आलू बनाना सीखना चाहती Seriously? हूँ. Okay. क्यों? किसको पसंद है सबा? मिशी जीमा को. नहीं, कीमा आलू मुझे लगता है कि अब लाइफ में सीख लेना चाहिए. कीमा आलू हमारी एक कॉमेडी डिश है. अच्छा, तो आलू गोश्त में नान है. कीमा आलू एक स्पेशल डिश है. आप वाकई बुर्का पहन के निकलती हैं. टाइम होता है थोड़ा, इसके पीछे मैं आपको, मुझे पसंद है, मेरे फैंस मेरे पास आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, प्यार देते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं. किसको नहीं अच्छा लगता अप्रिसिएशन और प्यार, सब कुछ. तो वो मुझे, मैं बहुत इंजॉय करती. लेकिन मेरे केस में क्या है कि आपके पास डेट्स नहीं होती, मुश्किल से आपको वक्त मिलता है, और मैं अपनी शॉपिंग नहीं करती. वो जो घर का छोटा मोटा ग्रोसरी और सामान, ओहो आई लव इट. मैं बहुत घरेलू बच्चा हूँ. मुझे पसंद है कि मैं एक चेयर भी जाके खुद खरीद के लाऊं, पहले विंडो शॉपिंग करूं, कलर देखूं कि मुझे क्या चाहिए, बेड स्प्रेड कैसा चाहिए, पिलोस कैसे चाहिए. हाँ, मुझे, मैं बहुत शौकीन हूँ. मैं बाहर भी जाती हूँ, घर को सजाना, तो ग्लास. आप सोचे, मैं गई थी वेकेशन पे यूरोप, ठीक है, मैं बर्लिन से एक जग लेकर आई जो ग्लास का जग था. अब वो पूरे रास्ते में हाथ में उठा कर लाई कि टूट ना जाए. पूरे ट्रिप में वो जग मेरे हाथ में था. तो मैं इतनी शौक. तो बुर्का पहनने का मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि वो जो शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास मॉल जाने का, वो पिक्चर्स में निकल जाता है. ट्रू. अब आप नो भी नहीं कह सकते, आपके फैंस आपको प्यार करते हैं, और मुझे नो कहना अच्छा भी नहीं लगता. लेकिन आवाज़ से नहीं पहचानते. सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ. मैं मास्क आवाज़ से पहचान लेते हैं, आंखों से पहचान लेते हैं. मतलब एक चीज़, कितनी चीज़ें मुझे तो पता है, कभी कभी सांस नहीं आ रहा था. मैं कहती हाय, 10 मिनट के बाद मैं थक जाती. मैं क्या, घर जाना है. एक बार तो क्या हुआ कि मैं शॉपिंग मॉल में थी, किसी शॉप में थी, तो वहाँ स्टेयर्स से नीचे जाना था कहीं. वो स्टेयर्स में कहीं मेरा पाँव में बुरका आया और मैं फंस के गिर गई. तो मेरी बहन मुझे उठा भी रही है, साथ हंस रही है, कहती तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, उतार दो. मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब तो बता भी नहीं सकती इस सिचुएशन में. शॉपिंग भी करनी है, टाइम भी कम है, अब मैं पिक्चर्स बनवाऊँ या शॉपिंग करूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड ऑल्सो वो आप आज़ादी से, सुकून से जाके वो एंजॉय करना चाहते हैं प्रोसेस. बट अगेन मुझे अपने फैंस को नो कहना भी बुरा लगता है. मुझे उनसे प्यार भी बहुत है. वो आते हुए इतने प्यार से आते हैं, तो वो फिर एक अच्छा फरार है कि मैं ना बड़े मजे से, तो मैंने कुछ भी पहना होता है, नीचे स्नीकर्स, बुर्का, नहीं बड़ा मजा आता है. आप देख रहे हो लोगों को, और लोग अपने मस्त घूम रहे हैं, और मुझे होता है किसी को पता ही नहीं है सब आ जा रही है. आपको क्या पता, मैं मजा आ रहा है. और कभी कभी तो मैं ऐसी हरकतें करती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं कि सब क्या कर रही हूँ. मैं कहा प्लीज कौन आइसक्रीम लेकर आओ, मुझे खानी. ये वैसे अब मैं सोच रही हूँ तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि छोटी छोटी चीजें करना भी कभी मुझे तो बहुत पसंद है. होता ना, एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. आजादी से आप वो, मेरी बहन कहती कभी कभी कि उसके गले में दुपट्टा होता है, साथ मेरी भांजी होती, तो वो फुल मॉडर्न ना नीचे पहने हुए उन्होंने स्नीकर्स और फ्रॉक, और कहते हैं हाँ खाला ये सोच रहे होंगे कि ये इनकी पर्देदार क्यों है. ये सारे घर वाले तो इनके पर्दे हुए, चुप करके चलो. तो फिर मेरी बहन कभी कभी मेरे नाम से बुलाती है कि रशीदा. अच्छा, बुर्के वाला नाम आपके रशीदा है? कुछ भी ऐसा नाम, कोई ऐसा मेरा नाम ना हो बस. भांजी हैं आपकी? मेरी बहुत प्यारी भांजी है. ओहो बहुत ज्यादा दोस्ती है उसके साथ. वो 12 साल की बच्ची तो पटाखा है. अच्छा, एक है भांजी. मैंने उसका नाम रखा है सस्ती बिली आइलिश. मार देगी जब वो इंटरव्यू देखेगी. खाला डोंट मेक मी फील बैड, खाला मेरी क्लास फेलोज बुली करती मुझे, खाला प्लीज डोंट कॉल मी. आप उसको स्पॉइल करती हैं? आर यू दैट टाइम पर? मैं बहुत प्यार करती हूँ. बिल्कुल स्पॉइल कर देती है. हाँ, लेकिन मम्मा ने उनकी बहुत खींच कर रखा हुआ, तो फिर हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ से मिलना चाहिए. तो परमिशन के लिए वो आपके पास आती होगी, या ब्राइब या सिफारिश कराने के लिए? मेरी बहन कहती है बड़ी हो गई सलवार कमीज पहने. में कि यार बच्ची है, जो दिल चाहता है पहनने दो, बड़ी होगी खुद ही समझदार हो जाएगी. हाउ डज शी रिएक्ट टू योर ड्रामास एंड ऑल दैट? वो बहुत समझदार बच्चियां हैं वो. तो मुझे लगता है छोटी छोटी माएँ हैं मेरी, तो मुझे बताती हैं खाला यू शुडंट डू दिस, खाला आई डोंट लाइक दिस, खाला. कितने लोग और कम थे, आप भी स्टार्ट हो गए बच्चा. नहीं, मुझे अच्छा लगता है. मैं हमेशा भी कॉल करके पूछती हूँ. वो बड़ी वाली तो माशाल्लाह फैशनिस्टा है पूरी. हाँ, खाला यू शुडंट वेयर दिस शूज, इट डजंट लुक नाइस. अच्छा ठीक हो गया तुम्हारा. उसका बड़ा मजा आता है कि जब भी वो कोई अमेरिकन एक्सेंट में फिल्म देखती है या ब्रिटिश एक्सेंट में देखती है, तो उसका
एक्सेंट चेंज Foreign हो हो जाता जाता है है। वो फॉरन ब्रिटिश हो जाएगी या अमेरिकन हो जाएगी। मैं कहा सस्ती मेरी ज़बान में बात कर ले। Come back to your वो ये इंटरव्यू देखने के बाद तो मुझे मारेगी। फोन आने वाला लेकिन है मेरा आपको। प्यार भी बहुत है। सोच कभी कभी उनकी माँ से वो कंट्रोल नहीं होती तो मुझे कहती है सबा ज़रा समझाओ ना यार, तुम्हारी बात मानती है। तो फिर मैंने प्यार से कहती हूँ कि जैसा देश वैसा भेस, आपको फैमिली में जाना है, हाँ बेटा तो आप शलवार कमीज भी पहनो, मैं देखो सब पहनती हूँ, ईस्टर्न वेस्टर्न डिपेंडिंग क्लोथ्स हर तरह से, कैसा हाँ है, डिपेंड। सही कह रही हूँ।